चलो 22nd क्वेश्चन रीड करो. एनी वॉलंटियर. 22nd क्वेश्चन. Any volunteer to read 22nd question? Yes, sir. Yes, Nakshatra. 4.22. I cap and J cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and the direction of the vectors I cap plus J cap and I cap minus J cap? What are the components of a vector? बस अभी के लिए फोर्थ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. मैंने बोला था आपको कि 22nd के दो पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट इतना है और सेकंड पार्ट जो है दैट विल स्टडी फ्रॉम सिक्स्थ चैप्टर. सिक्स्थ चैप्टर के कंसेप्ट बेसिक्स जब हम सीखेंगे ना तब जाके हमें पता चलेगा. ठीक है. सो वो हम बाद में सीखेंगे. अभी के लिए इतना सीखते. तो आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स है. कौन कौन से दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं? एक है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा है आई कैप माइनस जे कैप. ऐसे दो वेक्टर्स है. अब आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि आई कैप प्लस जे कैप यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे में से कौन सा क्वाड्रेंट आया? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे से फर्स्ट क्वाड्रेंट सही जवाब है ना यार. वेरी गुड. और आई कैप माइनस जे कैप कौन सा क्वाड्रेंट आया? एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट सही जवाब. तो ये दो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है पर ये दिल मांगे मोर. मैंने तो तीसरा भी क्वेश्चन दे दिया. जे कैप माइनस आई कैप किधर होगा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड. सही जवाब. और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जे कैप भी नेगेटिव आई कैप भी नेगेटिव. थर्ड. हाँ जी. तो बाय टू गेट टू फ्री. लेट मॉनसून ऑफर. बाय टू गेट टू फ्री. ऐसा ऑफर कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलता. देखिए अब कैसे सॉल्व करना है, क्या है इस क्वेश्चन में वो हम समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट आई कैप एंड जे कैप आर. व्हाट इज आई कैप एंड जे कैप? किसी को पता है आई कैप और जे कैप क्या है? बोलो क्या है आई कैप और जे कैप? बोलिए. नो वन. किसी को नहीं पता आई कैप जे कैप कौन है? सर यूनिट वेक्टर. वेरी गुड. कौन से डायरेक्शन में भाई? आई कैप. आई कैप यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस. जे कैप यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में? वाई एक्सिस. वेरी गुड. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स है तो दैट मींस उनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1. परफेक्ट. तो देखिए अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड लेना है तो कैन आई से दैट विल बी रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर. तो एक्स के यानी आई कैप के आगे कुछ नहीं मतलब 1. जे कैप के भी आगे कुछ नहीं यानी 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी आ जाएगा 2. आपको ए का मैग्नीट्यूड कितना? ए अब ए कौन है बाय द वे? तो मैंने सपोज कर दिया. हाँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे तो हमें इतना बताया कि इट इज आई कैप प्लस जे कैप. टेक्स्ट बुक में तो हमें इतना ही बता दिया आई कैप प्लस जे कैप इज ए वेक्टर. मतलब मैंने सपोज किया है बराबर कि ए वेक्टर का नाम तेरा ये है तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2. इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2. ये मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया. फिर डायरेक्शन के लिए आपको लेना होता है tan थीटा. तो tan थीटा इज y बाय x यानी ay बाय ax. ए वेक्टर का y कंपोनेंट कितना? 1.
ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना 1, 1/1 कितना, 1/1 1 ही होता है। और टेन थीटा में 1 कितने एंगल पर आता है, तो थीटा इक्वल्स 45। टू, और परफेक्ट आंसर यार 45 डिग्री, 45 डिग्री। बट लोचा है भाई, लोचा है। 45 डिग्री आ गया, बट कहाँ से? 45 डिग्री आ गया, बट कहाँ से? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो ये समझो, अभी ये इम्पोर्टेंट है, मेन समझने की बात। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। Can I say A vector makes an angle theta equals to 45 degree with respect to positive x-axis in which manner? Anti-clockwise. See, मैथ्स में आपने सीखा हो या ना सीखा हो, और अभी सीखिए कि मैथ्स में और एंगल मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लिया जाता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाते जाओगे तो एंगल पॉजिटिव मिलता रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने अगर एंगल मेजर किया तो दैट विल बी कंसीडर एज अ नेगेटिव। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फैंटास्टिक। तो ये 45 डिग्री आ गया, ये पहला वेक्टर हमारे पास था। अब दूसरा कौन सा वेक्टर था हमारे पास? आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। पर क्या इसमें मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा? आंसर इज नो। अरे क्यों नो? माइनस है तो क्या फर्क पड़ता है? ये आई कैप पॉजिटिव तो ये 1 पॉजिटिव, जे कैप नेगेटिव तो ये -1, बट होगा तो स्क्वायर ही ना। तो -1 प्लस स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड आएगा फिर से √2। और डायरेक्शन क्या जी? डायरेक्शन क्या? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आप लोग ने मुझे बताया था? फोर्थ क्वाड्रेंट, Fourth. हाँ या ना? बराबर ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना ये? कि मेरी कोई गलती हो गई? बराबर है, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, Yes, sir. Yes, फोर्थ sir. क्वाड्रेंट आएगा। तो देखिए, देखो देखो, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट पे बी वेक्टर। अब ये एंगल 45 डिग्री होगा, बट ये तो माइनस आएगा ना। क्यों माइनस? क्योंकि हम कौन से डायरेक्शन में आए? Negative. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। Clockwise. तो नहीं, अगर 45 में लिखता हूँ ना तो आपको बहुत सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। क्या? कि दिस बी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है, तब जाके आपका एंगल का डिस्क्रिप्शन करेक्ट होगा। बट ये सब अगर आपने लिखना भूल गए तो, टेस्ट के एग्जाम्स के प्रेशर में ये सब भूल गए तो, सर मेरे को है ना सब कुछ आता था, लेकिन वो टेस्ट में या एग्जाम में लिखने बैठा ना कि बैठी ना, तो मैं तो वाइट वॉश ही हो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे क्या लिखना है। सब कुछ आता था सर, सब कुछ प्रिपेयर किया था, लेकिन भूल गए। ऐसा होगा। तो इसीलिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। पूछो क्या? अरे पूछो पूछो क्या? ले, कोई पूछता ही नहीं ला। मतलब बोलो क्या? क्या What, sir? sir? हाँ, पूछते ही नहीं ला लोग, तो ऐसा क्यों करते? देखिए, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। यहाँ पर है हमारा बी वेक्टर। अब आप सोच के समझ के मुझे आंसर्स देते हैं। ये कितना एंगल? ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। ये कितना एंगल होगा? 90 degree. परफेक्ट। ये कितना एंगल होगा? 90 degree. ये कितना एंगल होगा? ये कितना एंगल होगा? 45 degree. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बी वेक्टर तक आपको पहुंचना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बी वेक्टर तक आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, तो टोटल कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? बोलो।
कितना 315 degree. 350 डिग्री, दैट्स द परफेक्ट आंसर. सो अगर आप 315 डिग्री लिखते हो देन इट्स अंडरस्टूड कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो फिर आपको कुछ भी और मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप 315 डिग्री लिखो और मार्क्स लेके जाओ, दैट्स इट. कोई आपको फिर आगे पूछेगा नहीं कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, पहले दूसरे तीसरे चौथे कौन से क्वार्टर में, कोई आपको क्वेश्चनिंग करने आएगा नहीं. ये सेकेंड अप्रोच क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अभी मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देने हैं. अभी मेरे पास सी वेक्टर है इधर. ये कौन सा क्वाड्रेंट बना? Second. कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. अब आप लोग देखो, क्या मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा? क्या मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा? क्या मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा? यानी सी वेक्टर है क्या? सी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप. तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? No, sir. चल, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा ऐसा मुझे आप लोगों ने बताया. फाइन, करेक्ट. एंगल कितना? अब आप लोग बताओ मुझे, एंगल कितना? 90 degree. कितना? 45. 90 degree. ओ रुको, रुको. भाई गप्पे पास रुको. पहले नक्षत्र भाई मुझे बताएगा. ए नक्षत्र भाई 90 कैसा है बता मेरे को. Sir, एनोटेट ये करके बता. first quadrant. एनोटेट करके बताओ कैसे 90 आया. Sir, ये 90 होगा ना? नक्षत्र भाई, मैथ्स के टीचर को तू मिलेगा ना, वो तेरा खून कर देगा ना. तू ऐसे पकड़ पकड़ के मारेगा ना मैथ्स टीचर तेरे को. देख अभी मैं एनोटेट करता हूँ और तू मुझे आंसर बता. हाँ, ये ब्लू कलर वाला एंगल 90 होगा कि ये ग्रीन कलर वाला एंगल 90 होगा? नक्षत्र भाई बोलो. नेशन Sir, वांट्स टू green नो. वाला. तो ब्लू वाला 90 होगा. सर, ब्लू वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. तो उसको सर ये पर वो एंगल तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो तू सी वेक्टर का एंगल ए वेक्टर से बनाता है, और एंगल मेजरमेंट तो हमेशा नक्षत्र बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होता है. मैंने आपको समझाया. वो आप सोचो अभी, फिर आर्या को चांस देते हैं. आर्या जी 45 कैसे आया बताओ. नेशन वांट्स टू नो. आर्या इज देयर? Yes, sir. कैसे आया 45? बोलो ब्रो. So 90 का हाफ होगा ना 45. पर agree your answer is correct, but with respect to which axis in which quadrant, वो बताओ. वो मेंशन करना बहुत जरूरी है. X axis. कौन सा? पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. नहीं, तो गलत हो गया. अरे Negative. हाँ आर्य जी, ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री का विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस इन सेकेंड क्वाड्रेंट. पर इतना सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा. और स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम कहेंगे ये एंगल कितना होगा. तो ये ब्लैक कलर से हमने किया, so that will be 90 plus 45. Vedant is correct.
90 प्लस 45 यानी सिंपल अगर मैं ऐसा बोल दूं 135 डिग्री तो बात खत्म, सब कुछ क्लियर। या तो आप 135 डिग्री लिखो या तो आप ऐसा लिखो कि 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। या तो इतना पूरी कथा लिखो, ये पूरी कथा लिखो, या तो शॉर्ट में ऐसा बोल दो कि 135 डिग्री। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस, प्लीज रिप्लाई टू मी। Yes, sir. थैंक यू। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. अगेन थैंक यू। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. अगेन थैंक यू। चलो फाइन। अभी तीसरे की बात, यानी ये तो तीसरा ही था, तो चौथे की। चौथा है बी वेक्टर। कौन सा क्वाड्रेंट रह गया यार अभी? Third. अरे हाँ यार, थर्ड रह गई। तो थर्ड क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। चल भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर बन जा। तो ये आ गया डी वेक्टर। क्या होगा डी वेक्टर? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना? √2. करेक्ट, मैग्नीट्यूड तो रहेगा √2, पर डायरेक्शन क्या? 225 degree. कैसे आया नक्षत्र जी, बताइए कैसे? कैसे एनोटेट करके बता सकते हो? ओके, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो ये 90, ये भी 90 और ये दूसरा 45। 90 90 45 कितना? 90 90 45 कितना? 90 90 45 कितना? 2 2 5 डिग्री। और एल्स कोई बोलेगा है मेरे को ऐसा नहीं लेना। मैं बोला क्यों? मुझे कुछ अलग करना है, डिफरेंट है। बोला ठीक है, मैं ये लेंगे। ओके, तो ये क्या आएगा? 45 डिग्री। पर इसके लिए फिर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। पूछो क्या? कोई बता पाएगा क्या आएगा डिस्क्रिप्शन? मैं लिखूं इससे अच्छा आप लोग मुझे हेल्प करो। नहीं यार, क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मुझे? हम्म, बोलो बोलो। 45 degree with respect to negative x-axis. तो भी इनकम्प्लीट आंसर आपका। In third quadrant. हाँ, अब ये परफेक्ट। क्योंकि सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस को तो ऊपर भी तो हो सकता है, नीचे भी तो हो सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी तो जा सकता है। 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट। Yes, dear students, all of you followed this also. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको फर्दर टेस्ट में एग्जाम्स में पूछे तो आएंगे, खुद सॉल्व करना आ जाएगा आपको। Yes, sir. चलिए, तो दैट Yes, completes sir. 22nd unsolved exercise question first part. Second part will take after fifth or sorry, after sixth chapter. So let me know if any further numericals are left from this chapter. Yes or no? है कोई अभी बाकी? बाकी है तो बताओ कौन सा न्यूमेरिकल बाकी है, और नहीं बाकी है तो भी प्रोसीड विथ न्यू चैप्टर। Sir. बोलो।
सर कल कौन से न्यूमेरिकल कराए थे? कल मैंने कौन से न्यूमेरिकल करवाए? ओह वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। याद है भाई किसी को? याद है तो बोलो। Sir, example 4.10, exercise question 4.18 and exercise question 4.17. भला ओ भाई राजधानी एक्सप्रेस रुक जा। एग्जाम्पल में कौन सा? 4.10, ओके। एक्सरसाइज में से कौन सा? 18 and 17. ओके, तो इतने हो गए थे देवम भाई, और आज हमने किया 20 सेकेंड। बोलो अब कोई बाकी? सर एक्सरसाइज में कौन से थे? लिखा है स्क्रीन पर देखो, 18, 17, 18 और 20 तो हो गए। और कोई बाकी? बोलो, बाकी है तो करते हैं, नहीं है कोई बाकी तो नया चैप्टर लेके शुरुआत करते हैं। मजा आएगा नए सर चैप्टर में। हाँ जी बोलो ना। सर वो मैंने आपको डाउट पूछा था, वो आप करा सकते हो। कौन सा भाई बोलो? सर वो आपको फोटो नहीं भेजा था उस दिन। ओके, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं, डेफिनेटली। इसके लिए ना 3 डायमेंशन अप्रोच चाहिए नक्षत्र भाई। वो है ना 6, 8 और 21 वाला, वही ना? यस सर। हो जाएगा श्योर भाई। बट इसका पहले कंफर्मेशन ले लेते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल बाकी नहीं है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में करवा कर आपको नया चैप्टर दे देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, कोई कंफर्म कीजिए मुझे, कोई बाकी है न्यूमेरिकल? No, sir. कंफर्म करो, confirm करो। सर मंडे को क्लास हुआ था? नहीं हुआ था। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं हुआ था ना आदित्य भाई, नहीं हुआ था ना? सर शायद नहीं हुआ था। हुआ था सर। बोले मंडे को हुआ ट्यूसडे था। को नहीं हुआ था। यस सर Tuesday को हुआ नहीं। था। रिकॉर्डिंग है, वो आज भेज दूंगा। नो प्रॉब्लम जी। चलिए तो फाइनली सब कुछ सोच समझने के बाद इसको बोलते हैं टाटा। और मुझे जो एक डाउट का क्वेश्चन है, वो सबको डाउट का क्वेश्चन एक काम करेगा नक्षत्र भाई, तो वो यस क्वेश्चन सर। को थोड़ा सा क्रॉप करके है ना ग्रुप पर क्वेश्चन भेज दे। मैं सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर पूरा लिख कर, ठीक है? तो ओके क्वेश्चन सर। शेयर कर, मैं भी सॉल्यूशन पढ़ा कंप्लीट करके मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर तुझे या सबको ग्रुप पर भेज देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन रीड करो, चलो क्या है क्वेश्चन? ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे हैं सॉल्व। सी आप लोग भी ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो, ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो। और मैं डायरेक्शन ग्रिड ले लेता हूँ यहाँ पे पहले। ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट आ, ठीक है? ये जनरल हमने साइन कन्वेंशन ले लिया। चलिए तो नक्षत्र भाई बताइए, क्वेश्चन रीड करो। A car drives 6 kilometers east.
then 8 बस kilometer बस north. बस 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 ईस्ट में गया ना, तो ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट ओ से गए हम ए पॉइंट पे, कितना 6 किलोमीटर। बराबर आप देख सकते हो कि ए के तरफ जाना मतलब ईस्ट तरफ जाना, फिर आगे 8 kilometer north. अभी हम आए ऊपर बी, नॉर्थ आ गया कितना 8 किलोमीटर, फिर And then 21 kilometer west. और अब बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो इसका छोटा करना पड़ेगा। ओ कितना था ये 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और कितना बताया 21 Yes, sir. इन वेस्ट डायरेक्शन। और अब तो सी पर आ गए हम 21 किलोमीटर। पूछा क्या है हमें, The magnitude of resulting displacement from origin is. डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, Shortest डिस्प्लेसमेंट path क्या, in a straight line. परफेक्ट आंसर, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या ये रेड कलर वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. और थैंक यू। और ये वर्टिकल ग्रीन लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए इस वर्टिकल ग्रीन लाइन का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि इतना सा वैल्यू अगर 6 है तो पूरा वैल्यू 21 था, 21 में से 6 इतना है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। 15. हाँ 15 होगा ना। अब आपको नक्षत्र भाई फोकस करना है इस येलो कलर के ट्रायंगल पर। दिखा आपको राइट एंगल येलो का, राइट एंगल ट्रायंगल, ये Yes, राइट sir. एंगल कॉर्नर हुआ, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हुआ। तो हाइपोटेन्यूस कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप, ओसी स्क्वायर या ओसी रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना आएगा देखकर सॉल्व करके बताओ मुझे। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 का 64 कितना, 289. 289 का रूट कितना, 17. ऑप्शन है क्या कोई, Yes, sir. और आंसर वही है। ये डिफरेंट है। Sir, यही आंसर. आपने क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप पर, Yes, sir. ओके, तो मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है तो वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर। नक्षत्र जी डाउट है? No, sir. डाउट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो स्क्रीन को जाने दो, मैं स्टॉप शेयर कर दूं ना। Yes, sir.
चलो इसको जाने दो। अभी देख लेते हैं, नए चैप्टर के दर्शन कर लेते हैं, फिर सेकेंड मीटिंग में नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। देखिए ये आ गया 5th चैप्टर। क्या है टाइटल? क्या है टाइटल? लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज ऑफ मोशन थे न्यूटन के, कोई जानता है? Yes, sir. 3. 3 लॉस। गुड। चलो तो बस यही 3 लॉस के साथ और कुछ बेसिक क्वांटिटीज के साथ हम शुरू करते हैं आज। बराबर, तो अभी आप देखिए कितना टाइम हुआ है, 8:18 हुआ है, तो 8:23 को आप लोग ज्वाइन हो जाइए।